गुड मॉर्निंग बच्चों। पहले तो आप लोग FA2 का प्रोजेक्ट वर्क देख लीजिए। रक्तदान महादान है, यह दूसरे के जीवन के लिए वरदान है। इससे संबंधित एक चित्र बनाइए और उसके बारे में एक अनुच्छेद लिखिए। यह आपका FA2 का प्रोजेक्ट वर्क है। लेसन में आपको इसके बाद दूंगी, पहले आप ये देख लीजिए। आज मैं आपको उपवाचक यानी नॉन डिटेल का लेसन पढ़ाने जा रही हूँ। उपवाचक का पाठ पढ़ा रही हूँ। पापा खो गए। इसके लेखक हैं विजय तेंदुलकर। सारांश जो है वो आपकी बुक में दिया हुआ है, बहुत बड़ा है इसलिए मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है, मैं आपको पढ़ के समझा रही हूँ। आप लोग अपनी बुक में अपने क्लास वर्क में ये लिखने के बाद सारांश लिखेंगे। सारांश लिखने के बाद आप प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे। सारांश है, एक बदमाश सोती हुई एक छोटी बच्ची को उठा ले जाता है। पहले क्या अभी भी ऐसे ही होता है। कई बार ऐसा होता है कि लोग दूसरे के बच्चों को सो रहा है तो उसको उठा ले जाते हैं। तो ऐसे ही एक बदमाश जो है वो एक सोती हुई बच्ची, एक बच्ची सो रही थी और उसे उठा करके ले जाता है। वह एक पेड़ के नीचे रखकर खाने की तलाश में जाता है। उसको भूख लगी होगी, जो बच्ची को उठा के ले गया था चोर, उसको भूख लगी। उसने उस बच्ची को एक पेड़ के नीचे रखा और खाने की खोज में, यानी कुछ मिल जाए तो मैं खा लूं, खाने की खोज में निकल गया, चला गया। वहां पर सुनसान जगह थी, पेड़ था, खंभा यानी बिजली का खंभा, इलेक्ट्रिक पिलर जिसको बोलते हैं, लेटर बॉक्स, जिसको लेटर बॉक्स को हिंदी में पत्र पेटिका बोलते हैं, जो रेड कलर का होता है। और पोस्ट ऑफिस के डाकघर, पोस्ट ऑफिस को हिंदी में डाकघर बोलते हैं। तो डाकघर के बाहर पत्र पेटिका जो लाल रंग की होती है वो रहती है, उसी में लोग लेटर वगैरह, पत्र वगैरह डालते हैं उसमें। तो जहाँ पर वो चोर बच्ची को छोड़ के गया था वहाँ पर पेड़ था, पेड़, खंबा, लेटर बॉक्स, सिनेमा, पोस्टर। सिनेमा की जो पिक्चर लगनी होती है उसके पोस्टर जगह जगह पर लगा दिए जाते हैं। तो वहाँ पर सिनेमा का भी एक पोस्टर लगा हुआ था। और कौवा सभी मिलकर उसे बचाकर घर वापस भेजना चाहते हैं। यहाँ कया लिखा हुआ है, कया नहीं है, कौवा है, क्रो। सभी मिलकर उसे, उस चोर से बचाकर उसे घर वापस भेजना चाहते हैं। इसी प्रयत्न में बच्ची को इनसे दोस्ती हो जाती है, मित्रता हो जाती है। खाकर बदमाश जैसे ही आता है वैसे ही कौवा अपनी काँव काँव की आवाज में चिल्लाता है कि भूत आया, भूत आया। ये सुनकर चोर जो है वो बच्ची को छोड़कर भाग जाता है। उस छोटी बच्ची को अपने माँ बाप का नाम नहीं मालूम है, उसे अपने घर का पता भी नहीं मालूम है, लेकिन बाकी सब लोग उसे घर पहुंचाने की आखिरी प्रयत्न में कौवा लेटर बॉक्स से पोस्टर पर कुछ लिखाने की सलाह देता है कि इसके ऊपर कुछ लिखो कि ये बच्ची खो गई है और जिसकी हो वो आकर ले जाए, इसके माता पिता आकर इसे यहाँ से ले जाए। उसने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि पत्र पेटिका के ऊपर जो पोस्टर लगा था उस पर अगर लिखेंगे तो आने जाने वाले लोगों की जब नज़र उस पत्र पेटिका पर पड़ेगी और वे पढ़ेंगे तो उस बच्ची के माता पिता की खोज कर सकेंगे और वह बच्ची अपने माता पिता के पास पहुंच जाएगी। इसलिए कौवे ने पत्र पेटिका पर पोस्टर जो लिखा था उस पर लिखने की सलाह दी। लेटर बॉक्स पापा ने खो दिए हैं, यानी पापा ने अपनी बच्ची खो दी है, ये लिखने के बजाय वहाँ पर लिख दिया गया पापा खो गए हैं। पोस्टर पर लिखना है, इससे प्रेक्षकों पर कोई असर नहीं पड़ता है। प्रेक्षक यानी जो वहाँ पर और लोग होते हैं उस पर कोई असर नहीं पड़ता, उससे घर पहुँचा नहीं पाते हैं। यह हास्य कहानी इस बिंदु पर समाप्त होती है। अभी मैं 5 मिनट बाद आपको इससे आगे बताती हूँ। यह हास्यन कहानी इस बिंदु पर
बिंदु पर समाप्त होती हैं। 1 मिनट बच्चों। बच्चों, एक बार फिर से मैं थोड़ा सा आपको समझा देती हूँ, आपको समझ में नहीं आया होगा। जब कौवा जब चोर कुछ खा करके वापस आता है, तो कौवा जो है वो अपनी काँव काँव की आवाज़ में चिल्लाता है कि भूत आया, भूत आया, ऐसा जोर जोर से कहता है। तो चोर समझता है कि वास्तव में भूत आया है, तो वो बच्ची को छोड़ करके भाग जाता है। उस छोटी बच्ची को अपने माता पिता का नाम नहीं मालूम है, अपने घर का पता नहीं मालूम है। उससे घर पहुंचाने की आखिरी कोशिश में कौवा लेटर बॉक्स से पोस्टर पर कुछ लिखने की सलाह देता है। कौवा जो है सबको सलाह देता है कि इस पत्र पत्रिका पर जो पोस्टर लगा हुआ है उसके ऊपर लिख दिया जाए, तो लिख दिया जाए कि ये बच्ची खो गई है, तो इस आने जाने वाले लोग इसको पढ़ेंगे तो इस बच्ची के सही माता पिता की खोज हो सकती है और हम लोग बच्ची को उनके माता पिता तक पहुंचा सकते हैं। तो उस पर ये लिखना था कि पापा ने खो दिया है, यानी पापा ने बच्ची को खो दिया। ये लिखने के बजाय लिख दिया कि पापा खो गए हैं। पोस्टर भी लिखता है। इससे प्रेक्षक का होता है दर्शक, जो उधर से जाते आते राहगीर जिनकी नजर उन पर पत्र पत्रिका पर पड़ती है, उसे दर्शक कहते हैं। तो इस प्रेक्षकों पर इसका कोई असर नहीं पड़ता, कोई भी उसे घर नहीं पहुंचा पाते। ये हास्यवृत्त कहानी इसी बिंदु पर समाप्त होती है। अब प्रश्न है, नाटक में आपको सबसे बुद्धिमान पात्र कौन लगा और क्यों? नाटक में मुझे सबसे बुद्धिमान पात्र कौवा लगा। पेड़ बेजान है, वो बोल नहीं सकता। खंबा इलेक्ट्रिक पिलर जो है वो भी बेजान है। लेटर बॉक्स उसमें वो भी बेजान है। पोस्टर में भी बेजान है। कौवा ही एक ऐसा है जो बोल सकता है और उड़ सकता है। कौवा सभी ने लड़की को दुष्ट आदमी से बचाने के लिए प्रयत्न किया। तभी कौवा एकदम से चिल्लाता है कि भूत। तब बाकी सभी ज़्यादा जोर जोर से भूत भूत कहकर चिल्लाते हैं। दुष्ट आदमी घबराकर भाग जाता है। बाद में लड़की को उसके घर पहुंचाने की योजना भी कौवा बनाता है। सभी उसे मानते, इसलिए मुझे इस एकांकी में सबसे बुद्धिमान पात्र कौवा लगता है। सेकंड क्वेश्चन है, पेड़ और खंबे में दोस्ती कैसे हुई? पेड़ और खंबे में दोस्ती आंधी पानी के तूफान की घटना से हुई। जब खूब तेज आंधी चलती है तो पेड़ की डालियां जो हैं, टहनियां जो हैं, वो हवा के झोंके से झूमती हैं, हिलती हैं। तो उनके हिलने से खंभा जो पेड़ था उससे टकराती हैं। तो इस तरह उनमें दोस्ती होती है। पेड़ और खंबे में दोस्ती आंधी पानी के तूफान की घटना से हुई। शुरू में पेड़ खंबे से बोलने की कोशिश की, पर खंबा तैयार नहीं था। जब आंधी पानी के तूफान के कारण खंबा पेड़ पर गिर जाता है, जब आंधी के कारण, तेज हवा के कारण खंबा जो है वो पेड़ पर गिर जाता है, तो जख्मी होते हुए भी पेड़ उसे बचा लेता है, उसे नीचे गिरने नहीं देता है। पेड़ उसे झेल लेता है। तब खंबे का घमंड टूट जाता है और दोनों में दोस्ती हो जाती है। तो खंबा सोचता है कि मैं क्यों झुकूं पेड़ के आगे। और पेड़ जो है वो अपनी जगह था कि मैं क्यों झुकूं। लेकिन जब तेज आंधी चली तो खंबा जो था वो जमीन से उखड़ करके पेड़ पर झुक जाता है, गिरने लगता है। तो पेड़ उसे संभाल लेता है, उस पर जमीन तक नहीं गिरने देता। इस तरह खंबे का घमंड दूर हो जाता है और फिर उनमें दोस्ती हो जाती है। लेटर बॉक्स को सभी लाल ताऊ कहकर क्यों पुकारते हैं? लाल ताऊ का वास्तविक अर्थ पिता का बड़ा भाई होता है। ताऊ किसको कहते हैं? पिता के बड़े भाई को ताऊ कहते हैं और पिता के छोटे भाई को चाचा कहते हैं। तो ताऊ जो है वो पिता के बड़े भाई को कहते हैं। बड़ों को
सगौरव ताऊ कहते हैं। सगौरव माने सम्मान में, बड़ों के सम्मान में ताऊ कहते हैं। लेटर बॉक्स लाल रंग का होता है। पेड़, खंबा, कौवा आदि से बड़ा हो सकता है, इसलिए लेटर बॉक्स को सभी लाल ताऊ कहकर पुकारते हैं। लाल ताऊ किस प्रकार बाकी पात्रों से भिन्न है? लाल ताऊ बाकी पात्रों से भिन्न है। लाल सबसे लाल और बड़ा है, सबसे लाल और बड़ा है। इसके अलावा रोज कुछ चिट्ठियां पढ़कर मन बहलाता है, प्रेषकों की राय जानता है, दर्शकों की यानी जो उसमें पत्र पेटिका में पत्र वगैरह डाल जाते हैं उनकी राय जानता है, इसलिए वह अन्य पात्रों से भिन्न है। नाटक में बच्ची को बचाने वाले पात्रों में एक ही सजीव पात्र है। उनकी कौन सी बातें आपको मजेदार लगी? बाकी तो सभी निर्जीव हैं, पेड़, खंबा ये सब तो निर्जीव हैं। एक कौवा है जो सजीव है। तो नाटक में बच्चों को बचाने वाले पात्रों में एक ही सजीव पात्र वह कौवा है। मुझे निम्न बातें अच्छी लगी, मजेदार लगी। लड़की को सभी बचाने की कोशिश में कौवा एकदम से भूत कहकर चिल्लाता है, जिससे वह जोर से बचा लेता है उसे। कौवा लड़की को अपने पापा से मिलवाने की योजना बनाता है। कौवा लड़की को उसके पापा से मिलवाने की योजना बनाता है। इस योजना के अनुसार खंबे को टेढ़े होकर खड़ा रहने की, कौवा स्वयं जोर जोर से काँव करके निश्चय करने की, लेटर बॉक्स को सिनेमा पोस्टर पर बड़े बड़े अक्षरों में पापा खो गए लिखने की सूचना देता है। कौवा किसको देता है? बच्ची को। क्या वजह थी कि सभी पात्र मिलकर भी लड़की को उसके घर नहीं पहुंचा पा रहे थे? छोटी लड़की को उसके घर पहुंचाने की योजना के अनुसार सभी पात्र मिलकर बहुत कोशिश करते हैं। भरसक में बहुत कोशिश करते हैं। इस कोशिश में भूल से पापा ने खो दिए, यानी पापा ने अपनी बच्ची खो दी है, ये लिखने के बजाय सिनेमा के पोस्टर पर बड़े बड़े अक्षरों में लिख दिया कि पापा खो गए हैं, जो अनर्थ है, जो उचित नहीं है। इसका अर्थ होता है पापा अपनी इच्छा से खो गए हैं, स्वयं खो गए हैं। यह असंगत है और विपरीत अर्थ हुआ। यदि पापा ने खो दिए लिखा गया होता, हर पापा अपने अपने संतान की खोज में सम्मिलित हुआ होता, सभी का प्रयत्न भी सफल हुआ होता। इस छोटी सी भूल की वजह से सभी पात्र उस लड़की को उसके घर नहीं पहुंचा पाते हैं। क्या इस एकांकी का शीर्षक उपयुक्त है और क्यों? हाँ, इस एकांकी का शीर्षक पापा खो गए उपयुक्त है। ये हास्य व्यंग रचना है। अपनी रचना द्वारा हास्य व्यंग पैदा करना ही एकांकीकार का उद्देश्य है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए लड़की को उसके घर पहुंचाने के सभी प्रयत्न विफल कराते हैं। सिनेमा पोस्टर पर पापा ने खो दिए हैं के बजाय पापा खो गए लिखवाता है। इससे विपरीतार्थक अर्थ होता है। सभी पात्रों का प्रयत्न विफल होता है, साथ साथ हास्य और व्यंग होता है। इस दृष्टि से इस एकांकी का शीर्षक पापा खो गए सर्वदा उपयुक्त है। अब प्रश्न पीछे दिया हुआ है और ये प्रश्नों के उत्तर उसको देख करके आप इसमें लिख लीजिएगा। पेज 72 पर ये 4 क्वेश्चन आप लोग लिख लीजिएगा। धन्यवाद।